गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट से आईएससी 2012 में जो क्वेश्चन आया था उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, बैलेंस शीट ऑफ कूपर एंड कंपनी दिया हुआ है 2010 और 11। 10 हम लोग का हो गया प्रीवियस ईयर, 11 हो गया करेंट ईयर। ओके, ये ओल्ड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। गुडविल देखिए 5,000 रुपया कम हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी गुडविल रिटर्न ऑफ। बिल्डिंग और प्लांट इंक्रीज हुआ है, ये दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसका अकाउंट बनाएंगे तो परचेज सेल पता चलेगा। स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ, करेंट एसेट्स है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। डेटर आपका डिक्रीज हुआ, करेंट एसेट है 3,000 रुपया प्लस। बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट है 1,000 इंक्रीज हुआ माइनस। एक्रूड इनकम करेंट एसेट है डिक्रीज हुआ 4,000 प्लस। प्रीपेड यहाँ देखिए 2,000 इंक्रीज हुआ, ये भी करेंट एसेट है। 5 आइटम करेंट एसेट का है, इंक्रीज होने से माइनस, डिक्रीज होने से प्लस। कैश आंसर है 40 से 50 हो गया, तो आपका नेट इंक्रीज आंसर 10,000 कैश फ्लो का आना चाहिए। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट याद रखिए 10,000 है। इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इंक्रीज हुआ, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। जनरली जब दोनों जगह इक्वल है तो कुछ नहीं किया जाएगा, नो चेंज। यहाँ देखिए 20,000 रुपया आपका प्रॉफिट है, करेंट ईयर का प्रॉफिट 20,000 होगा। डिवेंचर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्रीज है पॉजिटिव। पब्लिक डिपॉजिट फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्रीज है पॉजिटिव। कैश क्रेडिट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिक्रीज है निगेटिव। क्रेडिटर आपका करेंट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी। ये करेंट लायबिलिटी 2,000 इंक्रीज पॉजिटिव, ये 2,000 डिक्रीज, बिल्स पेएबल निगेटिव। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट अकाउंट बनाने में हेल्प होगा। ये डिवेंचर इंटरेस्ट 7,200 और पब्लिक डिपॉजिट का इंटरेस्ट 9,600 इंटरेस्ट दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आपको वर्किंग करके दिखा देते हैं। बिल्डिंग अकाउंट टू बैलेंस बी डी, क्लोजिंग बाई बैलेंस सी डी। बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 था और क्लोजिंग आपका 220 था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन 10,000 बताया था, बाई डेप्रिसिएशन आपका 10,000, ये हो गया 2,30,000। यहाँ ले आए 2,30,000। यहाँ परचेज आ जाएगा आपका 80,000। इसको बोलेंगे टू बैंक परचेज। ओके, बिल्डिंग की तरह प्लांट अकाउंट बना देंगे। प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दैट इज टू बैलेंस बी डी आपका 80,000 था। क्लोजिंग बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी आपका 1,00,000 रुपया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन था, बाई डेप्रिसिएशन आपका 5,000 बताया हुआ था, ये हो गया 1,05,000। यहाँ लाए 1,05,000, इसका भी परचेज आपका 25,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट आउटफ्लो ऑफ कैश के रूप में आ जाएगा। ओके, अब मेन वर्किंग कर देते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका क्लोजिंग बैलेंस 70,000 था, ओपनिंग बैलेंस 50,000 था। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ आपका 20,000। इसमें जो ऐड होगा ट्रांसफ़र टू रिजर्व, रिजर्व दोनों जगह 30-30 था, कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स, पूरे क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया था, डैश। प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का होने से ऐड होता है, वो भी नहीं था, तो 20,000 का 20,000। ये वर्किंग ज़रूरी नहीं था, फिर भी उसको करके दिखा दिए। अब आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये रहा कैश फ्लो का फॉर्मेट। ए नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका 20,000 था। इसमें लाएंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम। बैलेंस शीट के हिसाब से गुडविल रिटेन ऑफ था आपका, गुडविल रिटेन ऑफ आपका 5,000 था। डेप्रिसिएशन 10,000 बिल्डिंग का, 5,000 प्लांट का। डेप्रिसिएशन आपका 15,000 था। डिवेंचर इंटरेस्ट 7,200 था। डिवेंचर इंटरेस्ट 7,200 था। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट ये आपका 9,600 था। बस इसको यहाँ प्लस कर देते हैं, 20, 29, 36,800 दैट इज 56,800। इसका नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। CACL थोड़ा सा बेसी आइटम है, CACL को एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA&CL, इसमें आपका स्टॉक था, स्टॉक 15,000 इंक्रीज किया था। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक आपका 15,000 इंक्रीज किया था, निगेटिव होगा। डेटर आपका डिक्रीज किया था, डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर, डेटर आपका डिक्रीज किया था, पॉजिटिव होगा 3,000। बिल्स रिसीवेबल आपका इंक्रीज किया था, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 1,000 रुपया, वो निगेटिव होगा। इसके अलावा एक क्रूड इनकम डिक्रीज किया था, डिक्रीज इन एक्रूड इनकम 4,000 रुपया डिक्रीज किया था, वो प्लस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज किया था, 5 आइटम था उसमें। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 निगेटिव होगा। 2 आइटम लायबिलिटी का भी है, इंक्रीज इन क्रेडिटर 2,000 पॉजिटिव होगा। डिक्रीज इन बिल्स पेबल 2,000 निगेटिव होगा। ये 2 कट गया, यहाँ 2 बचा, 1 बचा, 4, 11 दैट इज 45,800 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। एक बार प्लस माइनस देख लेते हैं। लेस इनकम टैक्स पेड, क्वेश्चन में नहीं है, 45,800। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। CACL बहुत ज़्यादा ही था। इसके बाद बी नंबर लाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर आपको याद हो तो बिल्डिंग और प्लांट दोनों का परचेज निकला था 80 या 25। परचेज ऑफ बिल्डिंग 80,000, ये आपका निगेटिव होगा। अब परचेज ऑफ प्लांट 25,000, ये भी निगेटिव होगा। बाहर माइनस गया 105। सी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर आता है, लोन आता है। शेयर में इक्विटी शेयर इशू हुआ था, इनफ्लो होगा। इशू ऑफ
इक्विटी शेयर इशू हुआ था 30,000, पॉजिटिव होगा। डिवेंचर इशू हुआ था आपका 18,000, पॉजिटिव होगा। इशू ऑफ डिवेंचर 18,000 पॉजिटिव होगा। पब्लिक डिपॉजिट भी बढ़ा था, पब्लिक डिपॉजिट रेज्ड, पब्लिक डिपॉजिट बढ़ा था 40,000 पॉजिटिव होगा। कैश क्रेडिट कम हुआ था, रिफंड ऑफ कैश क्रेडिट भी लोन होता है, ये 2,000 रिफंड हुआ था, माइनस होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट पेड, दोनों का इंटरेस्ट पेड हुआ था। डिवेंचर का माइनस होगा 7,200, पब्लिक डिपॉजिट का माइनस होगा पेड 9,600। ये अब बाहर करेंगे। 88, 86, 79, दैट इज 70, 69,200। एक बार चेक कर लेते हैं। 9, 7, 16, 2, 18,800, 18 गया, 70, 60, ठीक है। ये 2 प्लस है और 1 माइनस है, ये हो गया आपका 70, 115, 10,000 पॉजिटिव आया। ये देखिए आपको क्वेश्चन समझाते वक्त दिखाए थे। कैश में देखिए 10,000 इंक्रीज है, 10,000 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन सही बना है। चलिए अब इसको क्लोज कर देते हैं। इसका नाम देते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग 40,000, ये आ गया आपका 50,000। इसका नाम होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आंसर से मैच कर गया। ओके, ये हो गया आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट फॉर CACL, इनकम टैक्स पेड बाहर। इन्वेस्टिंग में परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग में कैपिटल एंड लोन, साथ में इंटरेस्ट। 10,000 पॉजिटिव आया, नेट इंक्रीज, ओपनिंग दिए, क्लोजिंग आ गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, जिससे समझने में सुविधा होगा, और मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।